हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों में अरहर की खेती प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश में किया जाता है। अगर बात करें इसकी बुआई की सही समय का, तो इसकी बुआई हम 15 जून से लेकर जुलाई के लास्ट वीक तक कर सकते हैं। किसी भी फसल में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उसकी बुआई सही समय में सही विधि से किया जाए, जिनसे कि हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। अरहर की बुआई कई तरीक़ों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि फील्ड में डायरेक्ट छिड़काव करके, या सीड ड्रिल की सहायता से, या राइस बेड में लेबर द्वारा लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम अरहर के सीड ड्रिल विधि द्वारा कैसे बुआई किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सीड ड्रिल रखना चाहिए, बुआई के समय कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, इत्यादि जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अरहर की बुआई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हमें जून के प्रथम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए। अरहर की बुआई के लिए सबसे पहले फील्ड में गहरी जुताई, जो कि प्लाऊ की सहायता से कर लेनी चाहिए, जिसके बाद उसमें आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार रोटावेटर चला के मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर लेना चाहिए। अंतिम रोटावेटर चलाने से पहले उसमें उपलब्धता अनुसार 2 से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर खाद को अच्छे से बिखेर देना चाहिए, और उसके साथ ही DAP 20 kg DAP पर एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला देना चाहिए। 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार रोटावेटर चलाने का उद्देश्य यह है कि जो 2 नास से ढीला निकला रहता है उसको रोटावेटर के सहायता से छोटा या भुरभुरा बना लिया जाता है, जिससे कि सीड ड्रिल को चलाने में आसानी हो और बीज सही मात्रा में सही जगह पे फील्ड में जाए। तैयार खेत हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि पिछली वीडियो में आप देख रहे हैं। इसमें मिट्टी काफ़ी भुरभुरी नज़र आ रही है। सीड ड्रिल से बुआई करने से पहले सीड ड्रिल में कुछ सेटिंग करने का ज़रूरत होता है। सीड ड्रिल में नॉर्मली कल्टीवेटर की तरह 9 फॉल्स होते हैं, जिसमें कि 5 फॉल्स पीछे की ओर और 4 फॉल्स सामने होते हैं। अरहर की बुआई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। इसके लिए हमने कल्टीवेटर के सामने जो 4 फॉल्स होते हैं उसके सीड होल्स को हमने पेपर से ब्लॉक कर दिया है, ताकि हमको अपने निश्चित दूरी प्राप्त हो सके। अरहर की बुआई या तो आप मानसून आने से 1 हफ्ता पहले ही करके छोड़ दें, या तो मानसून आने के बाद 1-2 बारिश होने से जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तब इसकी बुआई कर दें। सीड ड्रिल में सीड्स के डालने से पहले सीड के साथ DAP अवश्य रूप से मिलाएं, जिससे कि निकलने वाले पौधे स्वस्थ और काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं। यदि आप 1 एकड़ में अरहर की बुआई कर रहे हैं तो 4 से 5 kg DAP अवश्य रूप से मिलाएं। अरहर की कई ऐसी बीमारियां जैसे कि विल्ट इत्यादि बीमारियों की रोकथाम के लिए सीड ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। इसलिए बुआई से पहले सीड को किसी फफूंदनाशक या जीवाणुनाशक रसायन से अवश्य उपचार कर लें। रसायन की मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति kg के हिसाब से होना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद अब बारी होता है सीड्स को सीड चैम्बर में डाल दें। एक दिन में जितना बुआई करना चाह रहे हैं उतने ही सीड लें। बात करें यदि बीज दर की, तो सीड ड्रिल से बुआई करने के लिए अरहर का बीज दर 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए। यह जो पीछे वीडियो में देख रहे हैं, ये सीड ड्रिल के पीछे बीज दर फिक्स करने के लिए होता है। यहाँ हमने 12 kg पर एकड़ के हिसाब से बीज दर सेट किया हुआ है। इतना सब कर लेने के पश्चात अब बारी है सीड्स को फील्ड में सोइंग करने का। इसके लिए ट्रैक्टर को लो स्पीड में ही ड्राइव करना है, और सीड ड्रिल के फॉल्स को ज़मीन के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर ही गहराई पर रखना है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करना है। हमारे फील्ड में नमी की मात्रा हल्की सी ज़्यादा है, इसलिए कई जगह बीज ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब बारिश होगी तो ऑटोमेटिक ही आसपास की मिट्टी से ढक जाएगा। खेत में पर्याप्त नमी होने पर बीज 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होकर आपको ऊपर दिखाई देने लगेंगे। तब तक आपको बीज को चिड़िया और बंदर इत्यादि से बचा के रखना है। सीड ड्रिल में अरहर की बुआई करने के कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि प्रति एकड़ कम समय में जल्दी ही सीड का सोइंग किया जा सकता है। पौधे एक लाइन से उगते हैं, जिनसे कि किसी रसायन की स्प्रे व हार्वेस्टिंग के समय सुविधा होता है। इस तरह से सीड ड्रिल से बुआई करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कृषि से संबंधित अन्य और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।